बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजिए और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, 4 इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं जिन पर रोशनी आज की व्लॉग में डालेंगे। सबसे पहले तो ये कि चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को लेकर बहुत सारे लोगों का जो भरम था, जो नशा था, वो आज टूट गया है। कुछ अहम तरीन तफ़सीलात आपके साथ शेयर करूँगा। हालाँकि चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा वक्तन फ़वक्तन कुछ ऐसे इक़दाम करते रहते हैं जिसकी वजह से मीडिया में वो ज़िंदा हैं, लेकिन इसके बावजूद जो सारा नशा था, जो भरम था कुछ लोगों का, वो टूट चुका है। कुछ अहम तरीन तफ़सीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। इसके साथ ही एक अहम तरीन मुकदमा है वो मुकर्रर किया है चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में। ये मुकदमा कौन सा है, इसकी भी तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब जो हैं, उन्होंने तो वैसे ही एक इमरान खान साहब के अगेंस्ट आज फ़ैसला दिया है, लेकिन इसके साथ ही जो तोशा खाना जो इमरान खान साहब ने चैलेंज किया था, वो तकरीबन 1 साल के बाद 1 साल के राउंड अबाउट 10 महीने के राउंड अबाउट टाइम लेने के बाद उन्होंने फ़ैसला सुनाया। लेकिन इसके साथ 2 इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स मज़ीद हैं इमरान खान साहब के लिए हाई कोर्ट से और इमरान खान साहब की ज़मानत बाद गिरफ़्तारी के हवाले से। इस पर भी कुछ अहम तरीन तफ़सीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में ही जो मजमा है या जो जलसा है वो कर डाला है, वो कैसे, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफ़सीलात आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के ऊपर मैं आता हूँ। एक ट्वीट जो है वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। ज़ुबैर अली ख़ान साहब की है, जर्नलिस्ट हैं। ये लिखते हैं जी कि काजी अपना इमेज बरकरार रखने के लिए गड़े मुर्दे खोद रहा है। पहले परवेज़ मुशर्रफ केस और अब भुट्टो सदारती रेफरेंस समात के लिए मुकर्रर करके काजी साहब एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने का तासुर बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब कादी फ़ाइज़ ईसा साहब चीफ़ जस्टिस नहीं थे, उनके लेटर्स और दीगर चीज़ें जो है, इवन के उनके रिमार्क्स बड़े कोट किए जाते थे और बहुत सारे लोगों को उनका एक नशा भी हो गया था कि ये देखें, ये काजी साहब हैं जो स्टैंड ले रहे हैं और ये इनके रिमार्क्स हैं और ये बड़े एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं। लेकिन जब वो ख़ुद चीफ़ जस्टिस बने, ख़ुद कुर्सी के ऊपर बैठे, तो वो कहते हैं ना कि जब खुद इंसान के पास इख्तियार हो, ख़ुद वो कुर्सी के ऊपर बैठा हो, तो तब उसे पता चलता है कि आगे पीछे क्या मसाइल हैं और इन्हें कैसे टैकल जो है वो किया जाना है। कुर्सी पर मौजूद शख्स के ऊपर तो तनकीद करना आसान है, लेकिन ख़ुद उस कुर्सी के ऊपर बैठकर इक़दाम करना बहुत ही, जितना तनकीद करना आसान है उतना ही मुश्किल अमली तौर पर इक़दाम करना है। तो यही कुछ हो रहा है जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है। इस ट्वीट से भी आपको वाज़े हो गया होगा कि ख़ास तौर पर इंसानी हकूक़ की जो वायलेशन वगैरह इस वक्त चल रही है, जो ये मुबैना इंटरव्यूज़ वगैरह हो रहे हैं, ये भी सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं। लेकिन कोई भी जो एक्शन है वो नहीं लिया जा रहा इन तमाम तर मामलात के ऊपर। बहरहाल दूसरी साइड पर चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब क्या कर रहे हैं, वो मुख्तलिफ़ मामलात जिनमें पहले या तो सदर मुशर्रफ जो हैं उनके ख़िलाफ़ जो केस है वो लगा लिया जाता है और उससे एक मीडिया में भी हाइप क्रिएट होती है कि देखें जी, मुशर्रफ साहब का केस लगा लिया कादी फ़ाइज़ साहब ने, देखें अब इसमें क्या जो फ़ैसला है वो आएगा। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये जो सारा भरम और सारी इमेज थी वो टूटती जा रही है। और अब एक और काम ये किया है चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ साहब ने कि जो भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे, उनके अदालती कत्ल के हवाले से एक रेफरेंस था, इस रेफरेंस को आज समात के लिए उन्होंने मुकर्रर कर लिया है। तफ़सीलात इसकी कुछ यूँ हैं जी कि 2011 में एक रेफरेंस जो है वो दायर किया गया था। उस वक्त सदर आसिफ अली ज़रदारी थे, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये जो रेफरेंस था वो दिया। बहरहाल 2011 के बाद काफ़ी सारी जो इस पर समातें थीं वो हुई। लार्जर बेंच ने समातें की, ग़ालिबन 9 रुकनी लार्जर बेंच था, फिर उसके बाद 7 रुकनी हुआ, लेकिन कोई 5-7 समातें इसके ऊपर हुई, फिर उसके बाद इस मुकदमे के ऊपर समातें नहीं हुई। तो आज बिल आखिर ये इतला सामने आई है कि कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ये जो केस है इसको सुनने का जो फ़ैसला है वो कर लिया है और आइंदा हफ्ते ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगेगा और चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में एक लार्जर बेंच होगा जो कि इस केस पर समात करेगा। तो बहरहाल
इस केस को भी देख लेंगे या सुन लेंगे कि इस केस में क्या कुछ जो बड़ा है वो होने जा रहा है। लेकिन जो मैंने ट्वीट आपके सामने रखी, इनडायरेक्ट मुशर्रफ और ये वाला जो केस है जुल्फ़िकार अली भुट्टो, इस केस के तनाजुर में ये ज़ुबैर अली ख़ान साहब ने कहा है जी कि इमेज बरकरार रखने की एक कोशिश है, लेकिन जो भरम है वो इस वक्त सबके टूट चुके हैं। दूसरी तरफ नाजरीन, ये इसी तरह से कुछ मामलात चल रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट में 3-4 खबरें जो इंपॉर्टेंट है वो आप पहले सुन लें। सबसे पहले तो जो तोशा खाना इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त वापस लेने की मुतफरिक दरख्वास्त थी वो खारिज हुई। लास्ट व्लॉग में अपडेट में आपको दे चुका हूँ, कोई 10-11 महीने अपने पास मामला जो है वो ये चलता रहा चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के ऊपर, और उतनी देर में तोशा खाना में इमरान खान साहब को सज़ा भी हो गई। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को जो इमरान खान साहब ने चैलेंज किया था, तो अब लगाने का या उसका क्या फ़ायदा, सज़ाएँ तो हो गई। हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि अगर अभी फ़ैसला मुअत्तल हो जाता है, इमरान खान साहब की दरख्वास्त एक्सेप्ट कर ली जाती है, तो फिर जो ये तोशा खाना में उनको सज़ा और नाअहली है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें बड़ी जो पेशरफ्त है वो ये सामने आई है जी कि तोशा खाना फौजदारी केस फैसला मुअत्तली की इमरान खान की दरख्वास्त से मुतल्लिक अहम पेशरफ्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से 11 दिसंबर को दलाइल तलब कर लिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है, और उसमें कहा है जी कि अगर 11 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने दलाइल ना दिए तो दस्तयाब रिकॉर्ड की बिना पर फैसला कर दिया जाएगा। इससे कबल 30 नवंबर को बेंच ने इलेक्शन कमीशन को तहरीरी दलाइल जमा करने की जो हिदायत है वो दे दी थी। तो अब देखें 11 तारीख को इलेक्शन कमीशन अगर अपने दलाइल नहीं देता तो जो ऑन टेबल चीज़ें होंगी उस बुनियाद के ऊपर ये जो 2 रुकनी बेंच है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो फैसला कर देगा। तो एटलीस्ट ये हो सकता है कि अगर रिजेक्ट भी होती है इमरान खान की दरख्वास्त तो हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो जा सकते हैं इस फैसले को चैलेंज करने के लिए। बहरहाल देखें, अब इसको इमरान खान साहब की दरख्वास्त ही एक्सेप्ट होती है और आमिर फारूक साहब की सरबराही में जो 2 रुकनी ये बेंच है वो इसका फ़ैसला क्या सुनाता है। लेकिन 11 दिसंबर को के हवाले से अब ये तहरीरी हुक्मनामे में आ चुका है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी इस बेंच में। दूसरी तरफ नाज़रीन, नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनको ऑलरेडी एवन फील्ड और जो फ्लैगशिप रेफरेंस है उनमें वो बरी हो चुके हैं, और इंसाफ जो तेज़ी से मुहैया किया जा रहा है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब की जानिब से, वो सिलसिला आगे चलता हुआ अब अल अज़ीज़िया के ऊपर भी आ चुका है। और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में जो नवाज़ शरीफ की अपीलें हैं वो अपील है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है, और कल इसके ऊपर समाअत होगी, और कभी इम्कान ये है कि इसमें भी कल ही बरी हो जाएंगे नवाज़ शरीफ। एक तरफ इमरान खान की दरख्वास्तें हैं जो तकरीबन साल तक पेंडिंग ही रहती हैं, और दूसरी तरफ नवाज़ शरीफ जो हैं वो जब से आए हैं मुसलसल वो बरी ही हो रहे हैं चीज़ों से। बहरहाल अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा के ख़िलाफ़ नवाज़ शरीफ की अपील और सज़ा बढ़ाने के लिए नैब की अपील पर नोटिस जारी होने के बाद पहली आखिरी भी हो सकती है। समाअत कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी, आखिरी इस तरह से कि अगर कल ही उनको बरी कर दिया जाता तो केस ही ख़त्म हो जाएगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब समाअत करेंगे। एहतसाब अदालत ने नवाज़ शरीफ को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। इन अपीलों में इससे कबल सिर्फ ज़मानत की हद तक समातें होती रही हैं। तो बहरहाल नैब ये अपनी वो वापस ले लेगा जी हम सज़ा नहीं बढ़ाना चाहते। उन्होंने तो 2 लफ्ज़ खाली बोले थे लास्ट समाअत में भी, और नवाज़ शरीफ के वकील बोलते रहे, और वो ख़ुद ही उन्होंने हैंड ओवर किया जी कि हमारी तरफ से हैंड्स अप है तो केस हम नहीं करते। तो बहरहाल नवाज़ शरीफ का अब ये मामला जो है वो देखा जाएगा। इसमें नोटिस जारी हो गए हैं, कल समाअत होगी, और कभी इम्कान यही है कि कल ही इसकी जो आखिरी समाअत है वो हो, और फिर उसके बाद क्या होगा जनाब कि नवाज़ शरीफ शायद इसमें भी बरी जो है वो हो जाएं। इसी तरह से इमरान खान साहब का एक और केस 190 मिलियन पाउंड का है जो कि आज अडयाला जेल में समाअत हुई। अज़ानें हो रही हैं, अज़ानें ख़त्म हो जाएँ तो फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो 190 मिलियन पाउंड केस में भी बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। इमरान खान साहब के ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी के हवाले से इस केस की भी आज समाअत हुई है अडयाला जेल में, और 13 दिसंबर को ये समाअत मुलतवी की गई है। 13 दिसंबर को दोबारा होगी, और इमरान खान साहब की ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी का मैटर भी 13 दिसंबर को ही देखा जाएगा। और इसमें बुशरा बीबी भी चुके हैं तो उनकी ज़मानत में तोसी हुई है 13 दिसंबर तक ही। 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी और तोशा खाना नैब केस में ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी की दरख्वास्तों पर समाअत 13 सितंबर तक मुलतवी। तो ये दोनों केसेस में हुई है। बुशरा बीबी ज़मानत की दरख्वास्तों पर भी समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी,
जेल समात जो है वो एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने की। तो इसमें रीज़न ये बताई जा रही है कि गालबन वकील कोई नहीं थे, तो इस वजह से इसको आज ज़्यादा आगे नहीं चलाया केस, और यही है कि अब नेक्स्ट समात में ये चलेगा। और नेक्स्ट समात में इमरान खान साहब की ज़मानत बाद गिरफ़्तारी की जो दरख्वास्तें हैं उनको भी जज मोहम्मद बशीर साहब सुनेंगे। इसके अलावा आज एक और केस पर भी अपडेट हुई है, और ये जो केस है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो चल रहा था, तौहीन इलेक्शन कमीशन का मैटर। तो इसमें जी 3 मुलजिम थे। अच्छा, पहले ये आप देखिए कि इसमें 3 मुलजिम थे, इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर। और अभी तक जो इस पर फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला किया गया वो इमरान खान और फवाद चौधरी की हद तक है। असद उमर के ऊपर इसमें फ़र्द जुर्म अभी तक जो मामला है वो रुका हुआ है, उनके हवाले से चीज़ें आगे नहीं चल रही। और इसमें फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए अब ये फ़ैसला किया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि वो जाएंगे अडियाला जेल और वहाँ पर जाकर इमरान खान के हवाले से ये जो समात है वो सुनेंगे। इसीलिए मैंने लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया कि अडियाला जेल में ही इमरान खान अब जलसा उनका हो गया है, क्योंकि सारों के सारे जो हैं वो कतार आंदन कतार अडियाला जेल ही जा रहे हैं इमरान खान के मुकदमे जो हैं अदालत लगाने के लिए। जो भी इमरान खान के अगेंस्ट केस है, तोशा खाना हो गया, साइफ़र हो गया, एक अलकादिर ट्रस्ट केस हो गया, इसके अलावा तौहीन इलेक्शन कमीशन केस हो गया, इमरान खान की ज़मानत बाद गिरफ़्तारी की दरख्वास्तें हो गई हैं, सारी की सारी जो हैं वो अब चली गई हैं अडियाला जेल में। और वहीं पर एक ये जो कार्रवाई है इसको बल्कि अडियाला अदालत का नाम भी बाज़ लोगों की जानिब से दिया जा रहा है कि आला अदलिया और इस तरह के जो नाम है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से नाम लिया जाता है, अदालत उज़्मा का नाम लिया जाता है, और इस तरह से अब एक और अदालत का इजाफ़ा हो गया है, अदालत अडियाला, यानी कि सारी अदालतें चूँकि उधर लग रही हैं तो इस वजह से ये नाम जो है वो दिया गया। तो बहरहाल अब जो बेंच है सारा इलेक्शन कमीशन का 4 रुकनी बेंच है, इसमें वो अब इमरान खान के अगेंस्ट ये तौहीन इलेक्शन कमीशन का मैटर सुनने जाएगा। अडियाला जेल में फ़ैसला महफूज किया हुआ था और आज ये फ़ैसला इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुनाया गया है, और उन्होंने एक करार दिया है कि वहीं पर वो जाकर समात करेंगे, क्योंकि मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स की रोशनी में जो थ्रेट्स हैं इमरान खान साहब के हवाले से जो बताए गए, तो उस पर यह फ़ैसला किया गया कि वहाँ पर हम जाएंगे, वहीं पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। इमरान खान और फवाद चौधरी दोनों के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी, और इसकी भी जो डेट है वो 13 दिसंबर को ही रखी गई है। इनके बाकी केसेस भी 13 दिसंबर और ये भी। इलेक्शन कमीशन का साबिक चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी का ट्रायल अडियाला जेल में करने का फ़ैसला, इमरान खान, असद उमर, फवाद चौधरी पर 13 दिसंबर को फ़र्द जुर्म लगाने का भी फ़ैसला। अच्छा, असद उमर के ऊपर भी फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला हुआ है। शुरू में मैंने कह दिया था कि शायद वो नहीं है, लेकिन खैर इस डिटेल के मुताबिक उनके ऊपर भी है। तो बहरहाल पहली मरतबा इस तरह से होगा अब कि इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर अब तीनों इकट्ठे होंगे जेल में, यानी कि वहीं पर चूँकि फ़र्द जुर्म आयद करनी है तो फिर वहीं पर ही तीनों को इकट्ठा करना पड़ेगा, और एक ही अदालत में उनकी हो सकता है कोई जो मुलाकात है वो भी हो जाए। तो बहरहाल ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी एक जो फ़ैसला है वो कर लिया है, और इमरान खान साहब को इससे यही लग रहा है कि बाहर लाने का कोई भी मामला नहीं है, इस वजह से ये चीज़ें की जा रही हैं। जस्टिस जाजुल एहसन ने बड़े अहम जो रिमार्क्स हैं वो दिए हैं एक केस में, और बेसिकली ये मरदमशुमारी का एक मैटर था, और इस मैटर में जस्टिस जाजुल एहसन जो है उनकी सरबराही में ये केस चल रहा है, बेंच जो है वो सुन रहा है। तो ये इनको कुछ अहम रिमार्क्स हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान में मरदमशुमारी के ख़िलाफ़ अपील पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस जाजुल एहसन ने कामरान मुर्तज़ा को मुखातिब करते हुए कहा कि आप, अच्छा ये वकील हैं और दूसरा दरख्वास्त गुजार के एक किस्म के वकील हैं, आपने जिस वज़ीर आला को मुंतखब किया इसने मरदमशुमारी पर एतराज़ नहीं किया। अब इसका हल ये हो सकता है कि आप कि आइंदा आप लोग उस वज़ीर आला को दोबारा वोट ना दें, यानी कि ये तो ख़ुद दरख्वास्त लेकर आए हैं, लेकिन वो जो वज़ीर आला हैं उन्हें तो कोई एतराज़ नहीं है मरदमशुमारी के ऊपर, आपको है। बहरहाल दौरान समात ये रिमार्क्स दिए जाजुल एहसन साहब ने कि दरख्वास्त गुजार ने मुश्तरका मफादात कौंसल में निगरान वज़ीर आला की शमूलियत पर एतराज़ किया, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि मुश्तरका मफादात कौंसल से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले वाज़ेह हैं, मरदमशुमारी पर किसी मुतल्लका शख्स ने एतराज़ नहीं किया, जिस पर जस्टिस जाजुल एहसन ने कामरान मुर्तज़ा से कहा कि इसका हल अब ये हो सकता है कि आइंदा आप लोग इस वज़ीर आला को दोबारा वोट ना दें, जिस पर वकील कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि बलूचिस्तान में जिस तरीके से वज़रा मुंतखब होते हैं वो एक अलग बहस है। तो उन्होंने भी कह दिया कि
एक किस्म का हम नहीं मुंतखब करते, वो चुनतखब एक टर्म सदीक जान ने यूज़ की थी, चुनतखब। तो ये भी यही लफ्ज़ कहना चाहते हैं कि वो चुनतखब वज़राए आला होते हैं, मुंतखब वो नहीं होते। तो बहरहाल जवाब वगैरह तलब किया गया इसमें और समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। बहरहाल इसमें बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स और सवालात थे जो कि जस्टिस एहसन साहब की जानिब से उठाए गए हैं। दूसरी तरफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला जो हैं उन्होंने भी ज़मानत के एक मुकदमे में बड़ा एक अहम फ़ैसला आज जारी किया है और इस फ़ैसले में उन्होंने ये कहा है जी कि ज़ाब्ता फ़ौजदारी कानून के तहत अगर ट्रायल 2 साल तक मुकम्मल ना हो तो मुलजिम जो है वो ज़मानत का हकदार होता है। तो ये एक बड़ा अहम फ़ैसला दिया है कि कोई फ़ौजदारी के तहत कोई भी मुकदमा अगर चल रहा होगा और 2 साल से ऊपर उसको हो गया होगा तो फिर उसके बाद अगर कोई मुलजिम गिरफ़्तार है तो वो ज़मानत का हकदार है। उन्होंने फ़ैसले में कहा जी कि ज़ाब्ता फ़ौजदारी कानून में ट्रायल में ताख़ीर की हौसला शिकनी की गई है। जिन कानूनी वजूहात की बुनियाद पर ज़मानत की दरख्वास्त खारिज हो, इन्हीं वजूहात की बुनियाद बनाकर दोबारा ज़मानत जो है वो नहीं दी जा सकती। अगर किसी ग्राउंड पर अदालत में दी गई ज़मानत की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी जाए तो इसी ग्राउंड पर दोबारा ज़मानत की दरख्वास्त नहीं दी जा सकती। ट्रायल में ताख़ीर की बुनियाद पर ज़मानत दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कत्ल के वाक़े में गिरफ़्तार मुलजिम मोहम्मद उस्मान के 2 लाख रुपये ज़मानती मुचलकों के एवज़ ज़मानत की जो दरख्वास्त है वो मंजूर कर ली है। तो एक और अहम तरीन फ़ैसला था जो कि जस्टिस अत्तर मिनल्ला की जानिब से दिया गया है। आज के व्लॉग से इतना ही। राय का असर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।